नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी A to Z चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में जो टॉपिक आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वो है भारत के भौतिक प्रदेश। हम देखेंगे कि भारत में कितने भौतिक प्रदेश है, वो किन क्षेत्रों में स्थित है, यानी मानचित्र पर वो कहाँ कहाँ पर विस्तृत है। इसके अलावा उनके अंदर भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र समाहित होता है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा आज का टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको हम 5 भागों में समाहित करते हैं, यानी भारत का जो क्षेत्र है, भारत का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ये पढ़ने से पहले देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 29.3% क्षेत्र है वो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है उसका 29.3% क्षेत्र है वो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र है। इसके बाद 27.7% क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र है, जिसमें दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार शामिल किया जाता है। 27.7% क्षेत्र पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है मैदानी क्षेत्र। ये है 43% क्षेत्रफल में, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भाग है वो मैदानी क्षेत्र है। तो अगर इनको हम क्रम से देखें तो सबसे ज्यादा क्षेत्र पर विस्तृत है मैदानी क्षेत्र, उसके बाद पर्वतीय और पठारी क्षेत्र, और फिर है पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र है 29.3 पे, और फिर उसके बाद है पठारी क्षेत्र। ये याद रखना, क्योंकि कई बार परीक्षा में मिलान करने वाले जो प्रश्न है उसमें ये परसेंटेज पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों में सबसे पहला भौतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो भारत के उत्तरी जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनमें विस्तृत है। यहां से शुरू होता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये है हिमालय क्षेत्र। हिमालय प्रदेश जो है वो भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। इसमें हिमालय और पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं वो शामिल किया जाता है। तो भारत में इसके अंतर्गत जो राज्य हैं वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर ये सिक्किम है, नेपाल, भूटान, पड़ोसी देश आ जाते हैं, तिब्बत का क्षेत्र भी है, और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। हिमालय का पूरा भौगोलिक वर्गीकरण है वो हम पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा सा समरी रूप में देख रहे हैं। दूसरा है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसे दूसरा है मध्य उत्तर का विशाल मैदान, इसको मध्यवर्ती मैदान भी कहा जाता है। ये जो पर्वतपदीय क्षेत्र जो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश के बीच का जो क्षेत्र है वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसे गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ये जो दक्षिण का भारत का जो गोंडवाना लैंड का जो प्राचीन भाग है वो दक्षिण का पठारी प्रदेश या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तटीय मैदान, भारत का जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है, ये जो पश्चिमी घाट से पश्चिम में जो है ये पश्चिमी तटीय मैदान है, पूर्वी घाट से पूर्व में जो है वो पूर्वी तटीय मैदान है। यानी समुद्र तट पर संकरी जो मैदानों की पट्टी है वो तटीय प्रदेश है। इसके अलावा है द्वीप समूह। भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह है, जिनको अरब सागर में जो द्वीप समूह है उनको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये हो गए भारत के 5 भौतिक प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं आगे। हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है ये एक वलित पर्वत श्रृंखला है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि विश्व के जितने भी वलित पर्वत है वो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। जैसे रॉकी पर्वत है, रॉकीज है,
एंडीज, एटलस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यूराल, ये जो भी है ये उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पर्वत है। लेकिन हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की एकमात्र ऐसी पर्वत श्रेणी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत वलित पर्वत श्रृंखला है और पूर्व से पश्चिम में विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वैसे विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत है और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है। लेकिन अगर पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत पर्वत श्रृंखलाओं की बात की जाए तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है और हिमालय जो है ये वलित पर्वत है, वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का निर्माण है वो अल्पाइन पर्वतन के दौरान हुआ था। पर्वतन निर्माण के कुछ युग रहे हैं, उनमें जो अल्पाइन पर्वतन था उसके दौरान हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय विश्व की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, फोल्डेड माउंटेन जिसको कहते हैं उसका ये उदाहरण है। हिमालय की उत्पत्ति तैतीस महासागर से हुई है। जहां पर वर्तमान में हिमालय है वहां पहले 33 महासागर था। जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो दो भागों में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, उनके मध्य में जो भूसन्नति बनी या भू अभिनति जिसको कहते हैं, उस भूसन्नति का नाम था 33 महासागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। अब आगे देखते हैं उत्पत्ति में। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई वो हुई सेनोजोइक कल्प में। सेनोजोइक कल्प का टर्शियरी युग है, तृतीयक युग जिसको कहते हैं, उसमें हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिमालय की उत्पत्ति कौन से कल्प में हुई? सेनोजोइक एरा में। और युग कौन सा था? टर्शियरी, क्योंकि पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसके जो समय उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। एरा में होते हैं इपोक और फिर होते हैं पीरियड। तो ये जो एरा जो था वो था सेनोजोइक एरा और इपोक जो है वो था टर्शियरी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टर्शियरी युग में ये जो हिमालय है उसके 3 उत्थान हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान। ये टर्शियरी युग में हुए। प्रथम उत्थान हुआ उत्तर क्रिटेशियस व पूर्व इयोशीन काल में। हिमालय का प्रथम उत्थान उत्तर क्रिटेशियस व पूर्व इयोशीन काल में हुआ। द्वितीय उत्थान हुआ इयोसीन काल में और तृतीय उत्थान हुआ मध्य मायोसीन काल में। प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों उत्थान हुए टर्शियरी काल में। इसके बाद जो चौथा और 5वां उत्थान है वो हुआ था क्वाटरनरी में, क्वाटरनरी युग में। और नियोजोइक कल्प आ गया था इस दौरान। नियोजोइक कल्प में क्वाटरनरी युग में चतुर्थ और पंचम उत्थान हुआ था और इस दौरान जो है चतुर्थ उत्थान में शिवालिक का निर्माण हुआ था। हिमालय के जो पर्वत पदीय क्षेत्र है उनमें उत्थान हुआ और शिवालिक का निर्माण हुआ प्लायोसीन प्लीस्टोसीन काल में। और जो पंचम उत्थान है इसके दौरान जो महा हिमालय है, बृहद हिमालय है, उसके ऊपर से हिमावरण का अवसान हुआ और कश्मीर घाटी है उसका निर्माण हुआ था। तो ये हिमालय में 5 उत्थान हुए हैं, जिनमें से 3 जो है वो टर्शियरी युग में हुए और जो अंतिम 2 उत्थान है वो क्वाटरनरी युग में हुए हैं। तो दोस्तों ये है। अब देखते हैं इधर पूरा जो हिमालय की श्रृंखलाएं हैं उनमें कौन सी पर्वत चोटियां, कौन सी घाटियां हैं, वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। हिमालय जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप के आकार में विस्तृत है। पश्चिम से पूर्व की ओर चापाकार रूप में विस्तृत है, जो भारत के उत्तर में और पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। ये जो हिमालय है ये यहाँ कश्मीर में है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। हिमालय का कुल जो क्षेत्रफल है वो है 2500 किलोमीटर, यानी ये 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जिसमें चौड़ाई एक समान नहीं है हिमालय की। पूर्व की तरफ जो हिमालय की चौड़ाई है वो है 150 किलोमीटर औसत चौड़ाई और पश्चिम की तरफ जो चौड़ाई है वो है 400 किलोमीटर।
यानी पश्चिम की तरफ 400 किलोमीटर चौड़ाई है तो पूर्व की तरफ 150 किलोमीटर। ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीजन है कि पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है, पूर्वी भाग कम चौड़ा है, लेकिन पश्चिमी भाग की ऊंचाई कम है और पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक है। यानी अगर चौड़ाई देखें तो पश्चिमी भाग में अधिक है और लंबाई ऊंचाई जो है वो पूर्वी भाग में अधिक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्वी भाग में जो है वो दबाव शक्तियां अधिक कार्यरत थी। जब हिमालय का निर्माण हुआ था, तलछट में वलन पड़े थे, गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ खिसक रहा था, तो उस दौरान पश्चिमी भाग में जो दबाव शक्तियां थी वो अधिक सक्रिय थी, जिसके कारण हिमालय की चौड़ाई तो कम हो गई लेकिन ऊंचाई अधिक हो गई क्योंकि दबाव अधिक था। जबकि पश्चिमी क्षेत्र जो है यहाँ पूर्वी क्षेत्र की तुलना में दबाव शक्तियां कम कार्यरत थी, जिसके कारण यहाँ चौड़ाई अधिक रह गई लेकिन ऊंचाई उसकी तुलना में कम है। तो ये हमेशा याद रखना, हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में अधिक है लेकिन ऊंचाई पूर्व में अधिक है, क्योंकि पश्चिम की तुलना में पूर्व की ओर दबाव शक्तियां अधिक कार्यरत थी। तो ये हो गया। हिमालय के अंदर जो भारत का कुल क्षेत्रफल आता है वो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर।